हेलो स्टूडेंट, आई एम ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है। क्योंकि आप सभी लोग यह भली भांति जानते हैं कि हम इंटरमीडिएट के हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के चैप्टर को स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने भारतेंदु जी के जीवन परिचय और उनके जो प्रेम माधुरी की जो दो व्याख्या है उसको तो पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। और आज ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम प्रेम माधुरी के तीसरे टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और हम भी समझाने की कोशिश आप लोगों को करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज लो जौन न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में। चूँकि हमने बताया था कि प्रेम माधुरी में भारतेंदु जी ने प्रेम की विशेषता को, प्रेम के सत्य जो यथार्थ है उसकी विशेषता की व्याख्या करने की कोशिश क्या उन्होंने किया है। प्रेम की विशेषता क्या है, और इस यहाँ तो उस प्रेम का वर्णन हुआ है जहाँ पर गोपी श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो चुकी हैं, बावरी हो चुकी हैं, तो उन्हें प्रेम के विषय में कुछ समझ में तो आता नहीं है और ना ही वो किसी को समझा पा रही हैं। तो इसमें कहती हैं, यहाँ जो है वह नायिका के विरह दशा का वर्णन हुआ है कि गोपी श्री कृष्ण के जाने के बाद किस प्रकार से अत्यधिक व्यथित हैं, अत्यधिक दुखी हैं। तो वह अपने दुखों का, अपनी विरह दशा का वर्णन कवि ने, गोपियों के विरह दशा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इस पंक्ति में कहते हैं कि आज लो न मिले, आज लो जो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में। आज लो मतलब आज तक, जो माने यदि, जो, न मिले मतलब हम नहीं मिले, तो कहाँ तब भी, कहाँ माने क्या, कहाँ मतलब क्या, तुम्हारो यानी तुम्हारे, सब भांति कहावे। सब भांति माने सब, माने सभी, भांति माने प्रकार से, कहावे माने कहलाते हैं। कहते हैं गोपियाँ कि विरह में व्याकुल एक नायिका अपने पति, अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हुई कहती है। क्या कहती है कि आज लो जो न मिले, माने आज तक तुम हमसे नहीं मिले तो क्या हुआ, तो कहाँ तो क्या हुआ, हम तो सभी प्रकार से केवल तुम्हारे ही कहलाते हैं, हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में, हम तो सभी प्रकार से तुम्हारे ही कहलाते हैं। मेरा उराहनो है कछु नाही, मेरा माने मेरा, उराहनो माने उल्लाहना, कछु माने कुछ, नहीं माने नहीं। मेरी आपको यानी आपसे मेरी कोई उलाहना नहीं है। सबे फल आपने भाग को पावें। सबे फल यानी सभी लोग, फल माने फल, भाग्य माने भाग्य के, पावे माने प्राप्त करते हैं, क्योंकि सभी अपने अपने भाग्य के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। तो मेरा उराहनो है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावे। मेरा आपसे कोई उलाहना इसलिए नहीं है क्योंकि सभी अपने अपने भाग्य के अनुसार फल की प्राप्ति करते हैं, यानी सभी को अपने भाग्य के अनुसार फल प्राप्त होता है। जब मेरे भाग्य में ही आपसे ना मिलना लिखा था, अर्थात आपसे ना मिल पाने के कारण ही दुख प्राप्त करना लिखा था, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। आगे कहती हैं, जो हरिचंद भई सो भई अब प्राण चले चहे तासो सुनावे। आगे हरिश्चंद्र यानी भारतेंदु जी कहते हैं कि वो गोपियाँ कहती हैं कि जो भई सो भई, भई सो भई यानी जो होना था वो हो चुका, अब प्राण चले यानी अब प्राण माने प्राण, चले माने चलना, चाहे माने चाहते, अर्थात अब मृत्यु होने वाली है, तासो सुनावे, इसमें कोई क्या कर सकता है। तो कहते हैं, जो हरिचंद भई सो भई अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। भारतेंद्र जी कहते हैं कि जो कुछ होना था वह हो चुका, अब तो हमारे प्राण ही निकलने वाले हैं, इसीलिए हम आपको सुनते हुए यह
कह रहे हैं, यानी तासो सुनावे, यानी जब हमारे प्राण निकलने वाले हैं तो हम आपको सुनाते हुए कुछ कहना चाहते हैं, यानी कह रहे हैं। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। प्यारे जू है जग की यह रीति, माने प्यारे माने हे प्रियतम। श्री कृष्ण को प्रियतम कहते हैं तो कहती हैं हे प्रियतम। जू है जग की यह रीति, माने जग माने संसार, की माने कि यह माने यह, रीति माने रीति है, यह संसार की, हे प्रियतम यह इस संसार की रीति है कि विदा के समय सब कंठ लगावें। विदा यानी अंतिम विदाई के समय माने समय, सब माने सभी लोग, कंठ माने गले से, लगाए माने लगा लेते हैं। हे प्रियतम, संसार की यह रीति है कि जब अंतिम विदाई होती है, यानी अंतिम विदाई के समय सभी अपने गले से लगाया करते हैं, अर्थात गले से लगा करके ही विदा करते हैं। आप जीवन भर हमसे नहीं मिले तो ना सही, अपने भावनाओं को व्यक्त करती हैं, कहती हैं अर्थात आप जीवन भर हमसे नहीं मिले तो ना सही, परंतु अब तो मैं सदैव आपके लिए दूर हो रही हूँ, यानी मैं आपसे दूर हो रही हूँ, इसलिए अब तो आप मुझे एक बार अपने गले से लगा लीजिए। इसमें नायिका यहीं पर इसकी व्याख्या खत्म होती है। तो नायिका का अपने प्रेमी के प्रति असीम प्रेम का प्रदर्शित होना हो रहा है, और इसकी जो भाषा है वो ब्रज है, वो तो कल भी बताया था, इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है तो भाषा ब्रज है। अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक ही जो है सब अक्षर का कई बार प्रयोग हुआ है। रस विप्रलम्ब है, विप्रलम्ब माने वियोग श्रृंगार है। माधुर्य गुण है, और ये भी सवैया छंद है, मतग छंद है। अगला है चौथा, व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, हमहु पहचानती है। व्यापक माने अत्यधिक विस्तृत, ब्रह्म माने ईश्वर, सबय माने सभी, थल माने पृथ्वी है, हमहु पहचानते हैं, यानी हम भली भांति जानते हैं, सभी प्रकार से जानते हैं। तो इस प्रसंग में गोपियों ने गोपियों के पास योग का संदेश लेकर के आए, चूँकि श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव जी को संदेश लेकर के भेजा था, योग का संदेश लेकर भेजा था कि आप जाइए और उन गोपियों से कहिए कि वो कृष्ण तो छलिया है, उस कृष्ण को भूल जाएं और उनके स्थान पर इस योग रूपी ब्रह्म का जो निराकार है, जो निर्गुण है, उसका उपदेश देने के लिए कहते हैं, उनको मानने के लिए कहते हैं। लेकिन जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में रंगी हुई हैं, उनके प्रेम में रंगी हुई हैं, उन्हीं के लिए जीती हैं। तो वो कहती हैं, उद्धव से कहती हैं, उन्होंने उद्धव से कहा कि आप हमारा यह संदेश श्री कृष्ण को जाकर सुना देना। यानी इस प्रसंग में गोपियों ने उद्धव जी को अपना संदेश सुनाने के लिए, श्री कृष्ण को सुनाने के लिए वह कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, हमारा यह संदेश जा करके श्री कृष्ण को सुना दीजिएगा। तो क्या कहती हैं, व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हम ब्रह्म माने परमात्मा की थल पूरन है, व्यापक थल पूरन है, सर्वव्यापकता के विषय में भली प्रकार जानती हैं। हमहु पहचानती हैं माने हम अच्छी तरह से जानती पहचानती हैं। हम यह भी जानती हैं कि परमात्मा जल थल आदि सब जगह विद्यमान है, यानी सबय थल पूरन है। आगे कहती हैं हम यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वह जल और पृथ्वी हर जगह, यानी संसार के प्रत्येक कण में वह विद्यमान है। किंतु पै बिना नंदलाल विडाल सदा हरिचंद ज्ञान ही ठानती है। भारतेंदु जी कहते हैं, गोपियाँ फिर कहती हैं कि वह पै बिना नंदलाल, बिना माने बिना उनके वियोग में हैं, तो कहती हैं नंदलाल, बिना नंदलाल यानी बिना श्री कृष्ण के। विडाल माने क्या है, व्याकुल, विडाल मतलब व्याकुल हैं। और
सदा ज्ञान ही ठानती है, यानी हम सदा उन्हीं की ज्ञान को, उन्हीं का ज्ञान की चर्चा करना हमें अच्छा लगता है। तो कहती हैं, पै बिना नंदलाल बिडाल सदा, हरिचंद ज्ञान ही ठानती है। श्री कृष्ण के वियोग में हम सब अत्यधिक व्याकुल रहते हैं और उन्हें छोड़ करके हमें किसी भी प्रकार की ज्ञान चर्चा रुचिकर नहीं लगती है। अर्थात हम श्री कृष्ण के ज्ञान को ही, ज्ञान की बातें करना ही हमें अत्यधिक अच्छा लगता है। हे उद्धव, हमें तुम्हारे ज्ञान मार्ग की कोई महत्व नहीं देती हैं। आगे कहती हैं, तुम उद्धव यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। तुम उद्धव यानी हे उद्धव, तुम यह कहियो, यह उनसे कह देना, हम और कछु नहीं जानती हैं, इसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं जानते हैं। यानी तुम उद्धव यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती है। हमारा हृदय श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी अनुरक्त नहीं है। हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से जाकर यह कह देना, यह कहियो उनसो, माने आप श्री कृष्ण से जाकर के यह कह देना कि गोपियाँ और कुछ भी नहीं जानती हैं, यानी श्री कृष्ण के अतिरिक्त वह किसी को नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। आगे कहती हैं कि आप उनसे कह देना कि हे श्री कृष्ण, हमारी ये दुखी आँखें आपके दर्शनों के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करती। अर्थात हे प्रीतम, आपके दर्शन के बिना, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त यह हमारी दुखी आँखें किसी और को देखना नहीं चाहती हैं। इसमें भी इसका जो काव्य सौंदर्य है, इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार है, श्रृंगार रस है और माधुर्य गुण है। सवैया छंद में यह लिखा गया है। अच्छा, श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की अनन्यता को देख करके गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो उन्होंने समझाने के लिए कहा है, आप लोगों को अगर कोई भी कमी नज़र आती है तो आप लोग एक बार हमसे ज़रूर कमेंट करके कहिए कि इसमें क्या त्रुटि है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।